बादल कह रहे हैं गरज के रहेंगे और बारिश होके रहेगी। और मैंने तो कहा, जैसे ही बारिश हुई मैंने कहा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हालांकि मुझे मालूम है कि ये ठंड बढ़ जाती है और परेशानी सबसे ज्यादा किसकी होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बारिश का अपना एक महत्व है पर्यावरणीय दृष्टि से मैं कह रहा था। लेकिन मैं एक बात और कह रहा था, और वो कह रहा था सेंटा क्लॉज की, कि किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो सेंटा क्लॉज की। और इस समय दिल्ली में पूरी दुनिया के सेंटा क्लॉज मौजूद हैं, जहां से बातचीत का सिलसिला शुरू की थी। रस्सी मैंने खोल दिया थी चारों तरफ से, क्योंकि मैं बस निकल रहा था। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर होते हैं और प्रोड्यूसर किस्म के लोग जो होते हैं, ये बड़े लालची होते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, इन्हें ये होता है कि शो होगा या नहीं होगा। इन्हें तो चाहिए ना मटेरियल। और सच बताएं, यही नहीं, हम भी लालची होते हैं। तो भीग गए, लेकिन फिर भी मैं आपके पास मौजूद हूं और आप रह गए थे। इस बार लहसुन जो है वो 400 रुपए में हो गया है। मुझे मालूम है, आपने वीडियो दे, मुझे मालूम है वीडियो दे। अरे सुन तो लीजिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है कि देश के अंदर सब्जियों की, आम लोगों की, खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी लगा सुनिए गुरुजी, लगा करके जो है वो देश की जनता को कैसे लूटा जा रहा है। जवाद भाई आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि अगर आपको सेंटा क्लॉज से लहसुन ही मांगना है तो लहसुन मांगिए, लेकिन किसी और को कुछ और मांगना है तो वो कुछ और मांगेगा। लेकिन सच है कि आपको हम तो ये कह रहे हैं कि झमाझम बारिश हो तो पोल्यूशन कुछ कम हो, पोल्यूशन खत्म है, पोल्यूशन खत्म है, जो काम ना कर पाए ये इंद्रदेव काम। ठीक, हाँ, एक मिनट, अरे मैं दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी मैं दे रहा हूँ। प्रतीक भाई, हिंदुस्तान जनतंत्र पे चलेगा, लोकतंत्र पे चलेगा। हमें भाजपाई और कांग्रेसियों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, अरे रुकिए गुरुजी, दिल्ली की जनता अपने मुहर लगा करके अरविंद केजरीवाल जी को तय कर देगी उन्होंने काम किया नहीं किया, जैसे 20 में किया, अब 2025 में फिर से करने जा रही है। कांग्रेसियों की भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, आज हिंदुस्तान के अंदर 2 टाइप का मॉडल चल रहा है। एक अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ रेवड़ी मॉडल, दूसरा मोदी टाइप ऑफ रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल में क्या होता है, जिसमें हम बिजली देते हैं, पानी देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, जनता का जो बुनियादी मुद्दा है, बुनियादी जरूरतें वो पूरा करने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी का रेवड़ा मॉडल है, जिसमें बड़े बड़े चंद उद्योगपतियों का कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। अब देश की जनता को तय करना कौन सा मॉडल चाहिए। रोज होगी बारिश, अब रोज मतलब बारिश नहीं, रोज ही ये बारिश होगी सेंटा क्लॉज की तरफ से, रोज बारिश। ऑफकोर्स लेट बीजेपी। आपका मॉडल के बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा। इनको हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इनको जेलर से परमिशन की जरूरत है आजकल जेल से बाहर आने के लिए, और वो सर्टिफिकेट जेलर देता है ताकि इनको बेल मिले। और वो भी सुप्रीम कोर्ट बार बार जाते हैं, बेल मांगते हैं, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, इनका तो हर आदमी जेल ही चक्कर काट के आया हुआ है। और इनसे पूछ लीजिए, अगर वो मोहल्ला बैठक में अगर डिस्कशन हो गया हो तो वो एक पर एक बियर फ्री, विस्की फ्री, स्कॉच फ्री, और वो ठेके दोबारा खुलवा दिए जाएं, या उनको भी इस बार किसी टेक्निक के थ्रू दोबारा से आप बाद में लाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है, क्या आपने जो अपने पिछले 70 वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, लेकिन जैसे ही आप आकर के सत्ता में बैठते हैं तो आप शराब घोटाला करने का काम करते हैं, आप स्कूल खोलने के नाम पे क्लासरूम घोटाला करते हैं, आप पानी देने के नाम पे दिल्ली जल बोर्ड को कंगाल कर देते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का बजट नेगेटिव है, डेफिसिट में है, और उसका पूरा बंटाधार करने का श्रेय आम आदमी को पार्टी जाता है, और ये वो आदमी कर रहा है जो अपने आप को IRS कहता है। दिल्ली का बजट लगभग 70 से 72 हजार करोड़ का है, और हाँ जी 76,000 करोड़ का बजट है। स्वाति जी ने मुझे करेक्ट किया। और जो योजनाएं लगभग घोषणा हो गई थी कि वो 2100 वाली, वो लगभग 27-28 हजार करोड़ के आसपास बैठ रहा था। तो पैसा लोगों ने, कांग्रेस ने सवाल पूछा था कि बताओ ये 27-28 हजार करोड़ रुपए कहां से आएंगे। देखिए ये तो फ्रॉडबाजी है। मैं भी, आपने एक बात कही थी, बादल जल्दी बोलो नहीं, बादल गरज रहे हैं। बादल तो गरज के रहेंगे, जल भराव से लोग कैसे बच के रहेंगे। बादल तो गरज के रहेंगे, जिनके सर पे पक्की छत नहीं है वो कैसे इस बारिश से बचकर रहेंगे। क्या बात है, कांग्रेस भी बना रही है आजकल, है ना? बना नहीं रही है, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केजरीवाल जी बताइए कि आज जल भराव से दिल्ली की जनता कैसे बचेगी। जो बारिश हुई है, आज भी जल भराव हुआ है दिल्ली में, कहीं अभी तो बारिश हुई है ना, तो इतने, अरे बारिश में ही दिल्ली को डुबा देंगे जरा सी। राइट।
30 सेकंड मैं देता हाँ जी। दिल्ली को कैसे दिवालिया बनाना है वो मॉडल केजरीवाल के पास है। 7,000 करोड़ से ऊपर दिल्ली डेफिसिट चल रही है। 10,000 करोड़ तो इन लोगों ने मांगा था केंद्र सरकार से। तो आप मुझे बताओ, एक अकाउंटेंट रखो, आप 40% बजट महिलाओं को फ्री में दोगे तो डेवलपमेंट क्या करोगे? दिल्ली का अधिकार में प्रतीक भाई, दिल्ली भाजपा के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है। आप देखिए 40 मिनट से डिबेट हो रहा है, एक काम इन्होंने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद ये करेंगे। केजरीवाल को हटाओ, केजरीवाल को हटाओ। केजरीवाल दिल्ली की जनता से कह रहे हैं हम महिलाओं की 21 रुपए देंगे, हम बुजुर्गों का संजीवनी देंगे, जो हमारे पिछड़े दलित भाई जो हैं उनको हम बाहर पढ़ाएंगे, हम बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। हर साल 100 दलितों को बाहर भेजने की गारंटी ले रहे थे और इस साल का आंकड़ा है 5 लोगों को भेजा है। ये इनका फर्जीवाड़ा है और इसी आंकड़े पे ये बात करते हैं जैसे ये लागू किया ना वैसे ही सारी योजनाओं को आगे। गर्मी आई कहाँ से? मैं सब दिल्ली से ही हूँ। अरे गर्मी कहाँ से आई? गर्मी यहीं से आई, सरकार से आई। हाँ, जेब से हाथ निकालो। हाँ, बस ऐसे ही बनाए रहो, थोड़ा सा फासला बनाए रहो और बारिश में भीगना नहीं भाई, बच्चों को लेके जाओ किनारे, बारिश है। जी जनाब, कहाँ कांग्रेस कहाँ चले जाते हो? प्रतीक भाई, ये सारी चीज, सारी जनता के दिलों में कांग्रेस है, कांग्रेस ही खड़ी है। सारी चीज फ्री देने की बात तो ये करते हैं, लेकिन जो पिछले 10 वर्षों में इन्होंने जो वादे किए, एक इन्होंने नया अस्पताल नहीं खोला, उसकी बात ये नहीं करेंगे। एक नया इन्होंने स्कूल नहीं खोला, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता से झूठ बोलने की बात जरूर करेंगे। प्रतीक भैया, मैं गांव से आता हूं, मेरा जो दक्षिण दिल्ली है पूरा ग्रामीण एरिया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ करता हूं, और आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन डिबेट करिए और चलिए दक्षिण दिल्ली चलें, बिल्कुल चलूंगा मैं, बिल्कुल चलूंगा मैं, दिल्ली चलूंगा। प्रतीक भाई, इन्हीं के सांसद हमारे पूर्वांचली भाई को ऑन कैमरा मारे थे, आपको भी याद होगा मुझे लगता है। अरे मारे थे, बोले बिहारी हैं, बाहरी हैं। रमेश इनके अमानतुल्ला खान ने मनोज तिवारी जी को यहीं पर रखा मारा था, सबके सामने वीडियो। देखिए भाई, देखिए, आप डिबेट कीजिए, वादे कीजिए, झूठ मत बोलिए। केजरीवाल का काम है सिर्फ झूठ बोलना। नहीं, आप झूठ नहीं बोलिए। आप देखिए, दिल्ली नहीं, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करी थी, आज ऐसा लंदन है, बारिश आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, लोग डूब के मर जाते हैं। अगर गर्मी आ गई तो सूखा पड़ जाता है, नल में से गंदा पानी आता है, और ठंडा आ जाए तो प्रदूषण आ जाता है, और कुछ ना हो तो कहते भाई साहब सारा केंद्र सरकार का किया हुआ है। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता कह रहे हैं हम आपको गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं को 21 रुपए देने का, बुजुर्गों को संजीवनी देने का। भाजपा कह रहे केजरीवाल हटाओ। अरे केजरीवाल का विरोध करते करते दिल्ली की जनता विरोध कर रहे हैं। आप सुक्खू सरकार की तरह गारंटी दे रहे हैं, जो बोले थे 1500 महिलाओं को देंगे और 2.5 सालों में सिर्फ 2400 महिलाओं तक ही 1500 पहुंचा। वही गारंटी। चुनाव के बाद क्यों देंगे सर? जो है दिल्ली में तो आम आदमी अरे जाओ घरे जाओ, चुपचाप बैठो, अलाव जलाओ, जड़ रहा, जाड़ा पड़ रहा। अरे हमारी बात को नमस्ते, कहाँ सुन लीजिए, कहाँ से? मैं इन तीनों पार्टियों को कुछ बोलना चाहता हूँ। देखे जरा टाइम, देखे, मुझे पता नहीं टाइम। 30 सेकंड पब्लिक से खत्म, डिबेट खत्म आज, अभी बस खत्म, डिबेट खत्म हो गई आज, अभी बस सिर्फ इतना। हटो।